दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज से मैं एक करंट अफेयर का सीरीज़ आज से स्टार्ट करना हूँ। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। किसी भी एग्ज़ाम में 20 से 25 क्वेश्चंस मिनिमम पूछे ही जाते हैं। और तो इसके लिए ही हम लोग अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जैसा कि बीपीएससी का एग्ज़ाम डिसाइडेड है अभी कब होना है, 23 जनवरी को। जी हाँ, 23 जनवरी को होना है। और भी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है अभी के समय में। तो ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। तो हम लोग आज से ये स्टार्ट करेंगे सीरीज़, और जैसा आप लोगों का रिस्पांस होगा उस बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम लोग जो बात कर रहे हैं, किस ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीष्मकालीन 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य कहाँ पे खेला गया था या आयोजन किया गया था, तो टोक्यो जापान में। ठीक है, टोक्यो जापान में किया गया था इसका आयोजन। और आप यहाँ देख सकते हो ये क्यूट सा मीराई तोबा नाम है इसका, जो कि शुभंकर था इस ओलंपिक का। हर ओलंपिक जहाँ भी आयोजन किया जाता है, जब भी आयोजन किया जाता है, एक शुभंकर वहाँ पे होता है। तो इसका शुभंकर क्या था, मीराई तोबा, जिसको शुभंकर को इंग्लिश में मस्कट भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए इसका आदर्श वाक्य क्या था। देखिए, पूरी चीज़ें जो आवश्यक नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन याद करो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको कलर करेंगे या हाईलाइट करेंगे। जो भी पढ़ेंगे हम इसको इस तरह हाईलाइट करके देखेंगे कि आदर्श वाक्य क्या था इसका, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये कब था, पहले था। फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर पहले था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसको अंत में एक और वर्ड इसमें जोड़ दिया गया, टूगेदर। ठीक है, टुगेदर जोड़ दिया गया, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर जोड़कर इसे आदर्श वाक्य इसका बनाया गया। ठीक है, तो इसको इस तरह याद रखना है इन चीज़ों को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और लैटिन संस्करण में भी इसका कुछ नाम रखा गया था। नाम क्या रखा गया, जैसे फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर था, उसे ही सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर कहा जाता है। लैटिन, ये लैटिन संस्करण है इसका। ठीक है, और इसके मुख्य विषय क्या थे, यूनाइटेड बाय इमोशन। इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। कुछ इसके आदर्श वाक्य क्या थे। यहाँ ये भी हो सकता है कि जब क्वेश्चन सेट किया जाएगा, जब क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आदर्श वाक्य क्या था इस ओलंपिक का, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, यूनाइटेड बाय इमोशन भी हो सकता है, या जो है इसका रियल में वो भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, जैसे 5 ऑप्शन सब होते हैं तो ये हो सकता है दोनों हो उसमें। और ई का ऑप्शन जो दिया जाता है उसको आपको टिक करना, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें कुल कितने देश थे, तो 206 देश थे। ठीक है, 206 देश थे, जिसमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम शामिल थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ना ध्यान से, अब देखा जाए तो ये एक नोट्स की तरह ही है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें यहाँ देखेंगे कि कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं कितनी थी इसमें, तो 33 खेल थे, 33 खेल थे और 339 प्रतिस्पर्धाएं थी। ठीक है, और हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में
काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। मे बी जैसे क्वेश्चंस वगैरह रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इसको ध्यान रखना है कि 4 नए खेलों को शामिल किया गया था, 4 नए खेलों को, ठीक है, जिसमें क्या क्या था, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। तो इसको याद रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। ये जो मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को याद रखना, कहीं नोट करके आप अलग से रख लो या इसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हो, उसको रखो रखो इन चीज़ों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सब, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछ दिए जाते हैं तो ये रिपीट होता है, ये तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि रिपीट हो सकता है, तो इसको याद रखें। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। इसमें क्या है, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रही, ठीक है। तो ये तो चलो पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रही, लेकिन लगभग है, आप देख सकते हो 48.8% महिला खिलाड़ी इसमें थे, तो 48.8%, ये नहीं कि 50%, ठीक है, लगभग बराबर है ना, लगभग बराबर है, ये नहीं कि 50% थे। तो यह प्रतिशत याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह पूछ दिए जाते हैं, देखते नहीं हो आप लोग, लास्ट टाइम भी पूछा गया था कि वो क्या था, हाँ, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, और पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, जिसमें आप ज़्यादातर देखोगे कि फैक्ट का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे 10 दिसंबर हो गया, कहीं 10 फरवरी दे दिया गया, 10 जनवरी दे दिया गया, तो इन चीज़ों को याद रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो पहला शहर बना जिसने 3 बार, यहाँ लिख दिया जाए, ठीक है, भ्रमित करने के लिए 3 बार लिख दिया जाए, है ना, 3 बार भी लिखा जा सकता है, 4 बार भी लिखा जा सकता है, या 1 बार ही लिख दे, है ना। तो इसको याद रखना है, 1964 और 2021 में भी ये मिस 2000, एक्चुअली वो 2020 का ओलंपिक है, लेकिन हुआ कब, 2021 में, है ना, याद है ना नीरज चोपड़ा आप लोगों को, है ना, हाँ, तो 2021 यहाँ होगा, लेकिन वो 2020 का ही ओलंपिक है, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आगे देखते हैं यहाँ, लॉरेल हर्बर्ट जो थे न्यूजीलैंड ने भारोत्तोलन में महिलाओं का 87 केजी वर्ग में भाग लिया, ठीक है। लॉरेन हर्बर्ट जो न्यूजीलैंड के हैं, इन्होंने 87 केजी में भाग लिया और ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है, पहली ट्रांसजेंडर बनी ये। लॉरेल हर्बर्ट न्यूजीलैंड की हैं जो 87। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया। क्या हुआ, चीन ने 2020 में, इस तरह चीज़ों को देखना है, ठीक है। चीन ने 2020 में पहला स्वर्ण पदक किस चीज़ में, निशानेबाजी में अपने नाम किया। चलिए अब आगे देखते हैं, मोमिजी निशिया। अब मोमिजी निशिया कहाँ की है, जापान की महिला हैं जो स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। कुछ चीज़ें हैं भारत के अलावा हम लोगों को याद रखना पड़ता है ना, तो इन चीज़ों को याद रखना है। और क्या है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं, सबसे युवा खिलाड़ी हैं, तो इनको याद तो रखना पड़ेगा, है ना। युवा खिलाड़ी, ये यहाँ पे उम्र 13 वर्ष 330 दिन की है ना, तो इन चीज़ों को याद रखना है ना। तो अब देखते हैं इसको, बर्मुडा और फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता। बर्म्यूडा और फिलीपींस ने पहला पदक जीता, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। और अब हमारे भारत की बारी आती है, जो 2020 में क्या है, 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक जीते हैं भारत ने, है ना, जो भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है ना। भारत ने पदक तालिका में
48वां स्थान प्राप्त किया। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी देख रहे हो आप इसमें जो वर्ड्स वगैरह हैं जितने भी हैं, इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सभी चीज़ आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज, चलिए थोड़ा ये काफ़ी मतलब मैंने थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए इसको इस तरह कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के प्रदर्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था, सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था। ठीक है, जिसमें 127 टोटल एथलीट थे, जिसमें 71 पुरुष और 56 महिलाएं थी। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ऐसे। आप लोग बताना, सजेशन देना, कुछ वीडियो लंबी हो जा रही है या जो भी हो, आप लोग सजेशन ज़रूर देना। ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह ही थोड़ा आराम से चीज़ों को लेकर चलता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, है ना। तो आप लोगों को लगे सही ना लगे तो कहना कि सर बेकार की बातें मत करो, ख़त्म करो जल्दी से। ऐसे पढ़ दिया करो कि भारतीय खिलाड़ियों ने 18 किलो की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया, ख़त्म करो ऐसे करके, ऐसे आप लोग बता देना, है ना। चलो अब देखते हैं, ये उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी आप कलर ये जो ब्लू कलर से देख रहे हो, इस चीज़ को याद रखना। उदाहरण भारत के कौन थे इसमें? मनप्रीत सिंह थे, जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। इसमें दो चीज़ याद रखने वाली है, ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह, और वो कौन है? तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और MC मैरी कॉम, इन्हें कौन नहीं जानता, है ना। MC मैरी कॉम भी ध्वजवाहक थी, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। और क्या है, जो समारोह जो होता है उसका उद्घाटन और समापन होता है ना, तो दोनों में ध्वजवाहक होते हैं हर देश के अपने अपने, है ना। तो इसमें क्या था, उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे आप लोगों ने यहाँ देख लिया, लेकिन समापन समारोह में ही ध्वजवाहक होते हैं, उसमें भी होते हैं ना। तो बजरंग पुनिया जो है कुश्ती से हैं, तो वो इसमें थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत के लिए पहला पदक रजत पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में जीता, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा इसमें मैंने कोशिश किया है कि फ़ोटोज़ वगैरह सही से अलग तरीके से थोड़ा कलरफुल डाल दूं, ताकि आप एक बार में देख के पहचानो, और सभी खिलाड़ियों को पहचानना आवश्यक है ना। अभी जैसे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, बहुत कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन इन खेलों को भी, ओलंपिक में तो क्रिकेट हो नहीं रहा है ना, तो इन खेलों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और इनके जो खिलाड़ी हैं इनको भी हम लोग पहचाने, है ना। तो इनको भी पहचानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं। ये हैं प्रणति नायक, जो जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, जो भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी है। पहली खिलाड़ी कौन थी? दीपा कर्मकार, है ना। ये आप लोग फोटो देखना, और इन लोगों को भी ध्यान में रखना, इनको भी पहचानना जरूरी है, आवश्यक है। ये भी खेलते हैं, और ये ओलंपिक में ये हम लोगों का भारत की तरफ से ये होते हैं, तो इनको भी जानना जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। चलो, नेत्रा कुमानन है, जो नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। आप देख सकते हो, मैंने इमेज वैसा ही लगा दिया है, जो भारत की पहली खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी है। ठीक है, भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। चलिए अब आगे देखते हैं। आप लोग ये सब अदिति अशोक हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, जो चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। गोल्फ ये खेल रही थी इसमें। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, और ये पहली भारतीय गोल्फर भी हैं, ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय गोल्फर भी हैं। ठीक है, चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है ना। चलो अब आगे देखते हैं। भवानी देवी हैं ये, ठीक है, जो तलवारबाजी में भारत की पहली खिलाड़ी बनी। भारत की पहली खिलाड़ी बनी, ऐसा नहीं है कि महिला या पुरुष में हो, ये भारत की पहली खिलाड़ी बनी जो तलवारबाजी में इन्होंने भाग लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं ना। दीपक काबरा ये हैं, दीपक काबरा, जो पुरुष जिम्नास्टिक का जो होता है ना, उसमें पुरुष में ये जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। तो ये काफ़ी सम्मानजनक बात है ना, हमारे लिए गर्व की बात है कि दीपक काबरा जी जज थे वहाँ पे, है ना। तो इन लोगों को सराहना है, इन लोगों की वजह से हम लोगों को गर्व की प्राप्ति होती है, तो इनको याद रखना है ना। पवन सिंह जी हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने, है ना। तो इनको भी याद रखना है। और ये पवन सिंह इमेज मैंने इसलिए लगा रखा है, ये पवन सिंह लॉलीपॉप वाले पवन सिंह नहीं है, ठीक है।
तो वो लॉलीपॉप वाले नहीं है, ये पवन सिंह ये है। ये वो पवन सिंह अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ये अलग क्षेत्र से हैं, है ना। इनको बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे से। सबका अपना अपना काम है ना, तो इनको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब बस हो ही चुका है, इनको तो हम लोग जानते ही हैं ना। चलिए इनको जानते ही हैं। इसमें क्या है, नीरज चोपड़ा हैं ये, हम लोग इमेज फेस से भी जानते हैं, काफ़ी हाईलाइट रहे और इनको होना भी चाहिए था। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट का मतलब क्या होता है, ट्रैक और फील्ड का क्या मतलब है, ट्रैक और फील्ड यानी रनिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, वॉकिंग, जितना भी है, जो भी है ना, उसमें पहले भारतीय ये देश के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है देश के लिए, है ना। और ये आप लोगों को याद हो कि अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में 2008 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, पहले भारतीय हैं वो। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि अभिनव बिंद्रा पहले थे या ये पहले हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो निशानेबाजी में थे, ठीक है, वो निशानेबाजी में थे, वो शूटिंग में थे, निशानेबाजी में थे। और ये नीरज चोपड़ा क्या है, ये ट्रैक और फील्ड में पहले हैं। बताया ना ट्रैक और फील्ड क्या होता है, तो हाँ कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये रवि कुमार दहिया हैं, जो 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस के जावूर उगुवे से 57 किलोग्राम फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं, ठीक है। याद रखना इन चीज़ों को अच्छे से, है ना। भारत की मीराबाई चानू ने 2020 में ओलंपिक में 49 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग में क्या जीता है, वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है ना। इन चीज़ों को याद रखना है। के लिए इन्होंने 202 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें 87 केजी प्लस 115 केजी का भार इन्होंने उठाया था। इमेज आप लोग देखो, इन चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है, आप समझ सकते हो कितनी मेहनत लगती है एडिटिंग करना, इमेजेस डालना। और तो आप लोगों को सही लगे तो आप लोग बताना ज़रूर, है ना। ये अब हमारी पीवी सिंधु हैं, ठीक है, जिन्होंने तो ओलंपिक में चीन की बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता, है ना। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है ना। जो पहले भारतीय पुरुष कौन है, सुशील कुमार। तो इन चीज़ों को याद रखना है ना। चलिए अब हो चुका है लगभग ये। अब हम लोग देखते हैं आगे, ये कौन है, ये है हमारी लवलीना बोरगोहेन, जो महिलाओं के वेल्टर वेट, ठीक है, वेल्टर वेट 64 से 69 केजी में मुक्केबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। बोरगोहेन विजेंद्र सिंह और MC मैरीकॉम के बाद क्या है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई है, ठीक है, तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है। तो ध्यान रखना है 1 2 3 मुक्केबाजी में ध्यान रखना है इनको, है ना, लवलीना बोरगोहेन, है ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी जो प्रतियोगिता थी उसमें कांस्य पदक हासिल किया, ठीक है। हॉकी पदक के लिए भारत के 41 यानी 41 साल का इंतजार समाप्त हो गया है, समझ रहे हो आप लोग। 12वीं बार जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है, ठीक है। 1980 में स्वर्ण पदक जीता था पुरुष हॉकी टीम ने। कोच कौन है, कोच को याद रखना है ना। कोच जो है कौन है, ग्राहम रीड हैं, इनको याद रखना है। चलिए बजरंग पुनिया जी को भी हम लोग जानते हैं। बजरंग पुनिया जी हैं जिन्होंने पुरुष के 65 केजी में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखना इन लोगों को, ठीक है। और हमारी महिला टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है ओलंपिक में, है ना। महिला टीम जो है पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई, ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अब ये पहुँचे, तो
सम्मान होना चाहिए, है ना, और हमें गर्व होना चाहिए इनके लिए। महिला हॉकी टीम कोच कौन है? सॉल्ड मारिन। और कप्तान कौन है? रानी रामपाल। यहाँ आप लोग देख सकते हो 28 जर्सी नंबर है इनका, यही है, कैप्टन है। चलिए अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आप लोग इसको देख लेना, सारी बातें हम लोग कर ही चुके हैं, तो ये आप देख लेना, है ना। आप लोग स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना, जो भी हो देख लेना ये, ठीक ना। इसमें कुछ है नहीं, वैसे हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है इस पर। और हाँ, तो नंबर 1 में कौन? अमेरिका नंबर 1 रहा, ठीक ना। इन चीज़ों को देख लेना, 1 2 3 4, है ना। भारत का स्थान कितना है ना, ये सब देख लेना है। तो इसमें कुछ बताने को नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। जैसा भी आप लोग कमेंट करके बताना, इस तरह अच्छा लगे या मैं इस तरह पेजेस डाल दूं और तेज़ी से पढ़ता हुआ चला जाऊं, जो आप लोगों को लगे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरालंपिक के बारे में, हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए